अजनबी शहर में अपनों की तरह जी लूंगा। हाँ मगर शर्त है ये, आपका प्यार मिले। करवाया कि बर्बाद करवाया? अरे आंटी, थोड़े से पैसों के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करते तुझे शर्म नहीं आई? पहले ही मेरे माथे पे मुसीबतों के बोझ क्या कम थे कि उस बूढ़े का बोझ मेरे सर पे लाद दिया। उस बूढ़े से जाके कहो ले जा अपने पाप की गठरी मेरे घर से। मेरी बेटी को अपने घर से मत निकालो, मेरी बेटी को अपने घर से मत निकालो। मैं और ज्यादा गमों का बोझ नहीं उठा सकता। आज बोझ नहीं उठा सकते, फिर इतने दिनों तो कैसे उठाते रहे? अरे एक हम ही मिले थे तुझको बनाने के लिए। अगर बोझ नहीं उठा सकते तो जहन्नुम में जाओ। उस गरीब को माफ कर दो। रामलाल चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा मत दो। नहीं ले जाओ उसे। बाबूजी माफ कर दो। ले जाओ अपनी लूली लंगड़ी को अपने घर। बाबूजी नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो रामलाल। बाबूजी 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 बेटी, बेटी तेरा बाप बड़ा बदनसीब है, तुझे जिंदगी की खुशियाँ नहीं दे सका। बाबूजी बाबूजी नहीं। मीरचंद यार जम्बू गाली मत दे, आज मैं बहुत दुखी। अरे आज से देसी बंद। क्यों भैया क्यों?
और विलायती चालू। विलायती? हाँ। विलायती? अरे क्या भैया, किसको भैया? ये देख, महाराष्ट्र लॉटरी का पहला इनाम तेरे नाम। अरे भैया चूड़ी, क्या बात है, नाजुकी उनके लब के क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की है। हाउ स्वीट यू आर, कितनी मीठी। कर दी स्वामी। जब देखो सब काली काली बिल्ली की तरह रास्ता काट जाती है। ये कौन है डार्लिंग? ये मेरी नौकरानी है, नौकरानी है। सलाम कर इसको, सुना तुमने? सलाम कर अपनी मालकिन को। मालकिन? मालकिन की बच्ची चुड़ैल, किसी की गृहस्थी पर डाका डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती? स्वामी, पत्नी अपने पति का हाल बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी सौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तेरी सौत नहीं, बल्कि तू इसकी सौत है, और मैं अपनी नई नवेली दुल्हन की सौत नहीं बर्दाश्त कर सकता। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। नहीं स्वामी, निकल मेरे घर से। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। एक बच्चनी लड़की की खातिर अपने जाता बीवी से नाता मत तोड़िए। माने की डार्लिंग, मैं देखता हूँ। निकलती है कि नहीं मेरे घर से? निकल। नहीं, निकल। नहीं। मैं कहता हूँ निकल, निकल। मुझे अपनी जिंदगी से सीधा मत कीजिए। किसी का अधिकार मत छीनिए। कैसा अधिकार? किसका अधिकार? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ स्वामी। तो रुक चाल चल रही है मुझसे। एक बार नशे की हालत में मैंने तुझे मुंह क्या लगा लिया। तू फूल को रिश्ते की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। निकल जा मेरे घर से। किसी की लुट गई दुनिया, दुहाई है, दुहाई है। कहाँ है तू जहाँ वाले, कहाँ तेरी खुदाई है। किसी की लुट गई दुनिया, किसी की लुट गई दुनिया, दुहाई
कहाँ है तू जहाँ वाले। रहम कर इस पे दाता, करम कर इस पे मौला, तू ही है जग का रखवाला, तू ही है पालने वाला। जरा तू देख ले इस जग ने क्या हालत बनाई है। कहाँ है तू जहाँ वाले, कहाँ तेरी खुदाई है। किसी की लुट गई दुनिया, किसी की लुट गई दुनिया, दुहाई है दुहाई है। कहाँ है तू, कहाँ है तू, कहाँ है तू जहाँ वाले। हटो हटो हटो। कमाल है, एक औरत बेहोश पड़ी है, आप लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तो क्या करें, हम भी बेहोश हो जाएं? आप तो बेहोश हुए बदतर हैं। जरा हाथ लगाना। हलकट साला, तेरा रिक्शा पंचर न कर दिया पगड़ू तो बाप का। देवा शपथ। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं बहन। बहन? तुम अस्पताल में हो। आपने आपने मुझे बहन कहा? क्या इस दुनिया में मुझ जैसी अभागन को कोई अपनी बहन बना सकता है? लगता है जमाने ने आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन ऐसी हालत में आपके पति अपाहिज होने के कारण शायद मैं उनके लायक न थी। एक बोझ थी उन पर। पति की तो बस वो ही निशानियां हैं। एक ये लॉकेट। सिस्टर, घबराओ नहीं बहन। तुम इधर क्या कर रहे हो? चलो। नहीं नहीं, घबराओ नहीं। ए, क्या नाम है तुम्हारा? जी नंदू। यहाँ पे साइन करो। जी। और 5 रुपए डोनेशन फीस। जी अच्छा। ये कमाल है, बीन पिक्चर शुरू होने का टाइम हो गया और अभी तक नंदू नहीं आया। अरे तेरा नंदू आएगा भी नहीं। तू नहीं, अपन का नाम दगड़ू है, दगड़ू। तेरा नंदू अपने रखैल को बच्चा जनवाने गया है। चल हट। तेरे हाथ के अलावा किसी दूसरे का हाथ होता तो देवा की शपथ एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे देता। छोड़। क्या आएला? दगड़ू के चंगुल से बचकर कहाँ जाएगी? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, इसको तो पोलियो है। पोलियो? बच्ची की माँ को भी पोलियो, बच्ची को भी पोलियो। ये बात अभी हमें बच्चे की माँ से छुपानी पड़ेगी। पता नहीं ये सदमा वो बेचारी बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? मेरे बच्चे को क्या हुआ? आप लोग मेरे बच्चे को दिखाते क्यों नहीं? मेरे बच्चे को लाते क्यों नहीं डॉक्टर? आपको अपने भगवान का वास्ता डॉक्टर। मेरे बच्चे आ रही है, देखो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा राजा, मेरा सोना, मेरा बेटा। नहीं हो सकता।
ये कभी नहीं हो सकता। मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे मार क्या करिए? मैं चौक पड़े ना, इसलिए इसका मर जाना ही अच्छा है। इसे मार दो, इसे मार दो, छोड़ो इसे इसे। मार दो। तुम कौन होती इसकी जिंदगी छीनने वाली? मौत और जिंदगी भगवान के हाथ में। नहीं भैया नहीं, अगर ये जिंदा रही तो इसकी जिंदगी मुर्दे से भी बदतर होगी। आज ये बच्ची है, फिर बड़ी होगी, इसकी शादी के पैगाम भी न जाने कितने घरों से ठुकराए जाएंगे। और अगर इसकी शादी हो भी गई तो मेरी तरह इसका घर भी बस पहले उजड़ जाएगा। इसे खत्म कर दो भैया, इसे खत्म कर दो। इसे धरती का बोझ बनने से पहले मार डालो। नहीं बहन नहीं, इस नन्ही से जान को बोझ मत कहो। इस बोझ को मैं उठाऊंगा, मैं इसका इलाज कराऊंगा। नहीं भैया नहीं, मुझे झूठी तसलियां मत दो। मेरा बाप भी मुझे इसी तरह झूठी तसलियां देता रहा। मेरी जिंदा लाश को अपने कंधों पर उठाए दर बदर के ठोकरें खाता रहा, मगर वो अपने आप को बेचकर भी मेरे लिए खुशियां नहीं खरीद सका। तुम उसके लिए खुशियां नहीं खरीद सकोगे भैया, नहीं खरीद सकोगे। इसे मार डालो भैया, इसे मार डालो। नहीं, बहन। रुक्मणी, साला मैं समझ रहा हूँ रुक्मणी, तुम मुझसे नाराज हो, मगर मैं मजबूर था। ये बच्चा देख रही हो ना? मैं अंधी नहीं। रुक्मणी, ये एक ऐसी बदनसीब औरत की निशानी है जिसके पति ने पोलियो होने के कारण उसे घर से निकाल दिया था। मैं अगर वक्त पर ना पहुंचता तो शायद ये बच्ची पैदा होने से पहले अपनी माँ के पेट में फुटपाथ पे ही मर जाती। अगर ये सच है तो जाओ, अभी के अभी इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। रुक्मणी, मैंने मरने वाली उस बदनसीब औरत को बहन कहकर वचन दिया था कि उसकी बच्ची का पोलियो का इलाज कराने की भरपूर कोशिश करूंगा। हाय रे कलजू, रखेल को बहन कहता है? मौसी, क्या बोलता है रे? मैंने तुझे सर छुपाने की जगह दी थी, इसका मतलब ये नहीं तू अपने बाप की गठरी मेरे सर रख दे। ये बच्ची यहाँ नहीं रहेगी। मैं रुक्मणी का फैसला जानना चाहता हूँ। ठीक है रुक्मणी, ठीक है, लेकिन इतना जरूर याद रखना, जिस दरवाजे से शक अंदर दाखिल होता है, मोहब्बत उसी दरवाजे से बाहर निकल जाती है। अरे नंदू, कहाँ जा रहा है? बम्बई। बम्बई? इस बच्ची का इलाज कराने। पोलियो का इलाज बम्बई में सबसे अच्छा होता है। इलाज तो अच्छा होता है, लेकिन अच्छे पैसे भी लगते हैं। मेरे पास बम्बई जाने का भाड़ा है। मैं अपना रिक्शा भेज दूंगा। रिक्शा भेज दे, हल्का सा। चलो, बस 1000 रुपए। शुक्र करो कि 1000 रुपए मिल रहे हैं, वरना उस रिक्शे को तो कोई भंगार भी नहीं खरीदेगा। चलो चलो।
मुन्नी, मुन्नी मेरी बच्ची, मुन्नी। मुन्नी, नहीं रोते बेटे, नहीं रोते बेटे, आजा, आजा, आजा बेटे, आजा। धीरे से आ जावे अखियन में निंदिया, आ जावे आजा, धीरे से आजा। किधर मारा इतना लंबा हाथ? अरे मौसी, वो हलकत नंदू है ना, उसने अपना रिक्शा 1000 में भेजा था। मैंने उसे एक ही लाफे में लंबा कर दिया और उसके पैसे छीन लिए। देवाची शब्द। और उसकी बच्ची? बच्ची वो तो मैंने रुक्मणी को भेजा फिराने के लिए गया था। अरे मौसी, रुक्मणी का ब्याह मेरे साथ कर दे और विदा भी कर दे। मांगने पट गया। अरे वाह मौसी, ब्याह का नाम लिया शहनाई। ये शहनाई नहीं, पुलिस का बोपू है, बोपू। चला। किधर है? हेलो। अरे दगड़ू भाग। भागता किधर है दगड़ू? बहुत दिनों से तू पुलिस के साथ आग पिछोली खेल रहा था। और कर, पकड़ लो इसे। अरे ठहर ठहर, तू कहाँ भागती है कुतनी? इंस्पेक्टर साहब, इसे भी पकड़ लीजिए। पकड़ लो इसे भी। तुम दोनों को 5-5 साल की कैद न कराई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर पाटिल नहीं। उसकी गोद में एक बच्ची भी होती। बच्ची? हाँ, अरे वो तो आज डिस्चार्ज होकर गया। कहाँ? बच्चे का पोलियो ठीक कराने को बॉम्बे जाने का बात करता होता। अरे खिलौने वाले, तोते का क्या दाम? 50 पैसा। और तोती का? तोती नहीं हो। तो ये क्या है? अरे तोती होई तोर महतारी। मेरी माँ बहन नहीं है क्या रे? हाँ, बीवी नहीं है क्यों? बल्ले का कोमई, तेरी मर चलेगा, मर चलेगा, अरे मर चलेगा, अरे उठ लेगा, उठ। अरे बेंगल, बहना, हर नाव का रुक्मिणी। 4 आने में हाथी ले लो, 4 आने में घोड़ा, 4 आने में राजा रानी का जोड़ा। शाबाश। अरे ये देखो। रुक्मणी, तू आ गई? कुछ पता चला नंदू का? नहीं दीदी, 6 बरस हो गए। रोज सुबह निकलती हूँ आशाओं के दीप जलाकर अपने नंदू को ढूंढने, लेकिन शाम होते ही दीप बुझ जाते हैं। मुझे डर लगता है दीदी, कहीं इस तलाश में जिंदगी की शाम न हो जाए। नाना रुक्मणी, ऐसी उदासी की बात काहे करत हो? मुम्मा देवी पर भरोसा रखो, वो एक न एक दिन जरूर तोहरे नंदू से मिलवा देगा। कब आएगा वो दिन? देते जाना थोड़ा सा प्यार, देते जाना, लेते जाना दिल की दुआएं लेते जाना।
जाना, दुआएं लेते जाना। ओ बाबूजी, ओ माता जी, ओ लाला जी, ओ भैया जी, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, लेते जाना, थोड़ा सा प्यार देते जाना। इस बच्चे को मिल ना पाया ममता के आंचल का साया। ये नैया किस घाट लगेगी जिसने मुझे साहिल पाया। राम करे हर दम मुस्काए, राम करे हर दम मुस्काए, अपने पैरों से चल पाए। ओ बाबूजी, ओ माता जी, ओ लाला जी, ओ भैया जी, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, लेते जाना, थोड़ा सा प्यार देते जाना। इतना मधुबन लगता आज पराया। सब मिलकर दो ऐसी दुआएं, सब मिलकर दो ऐसी दुआएं, फिर इनको आंखें मिल जाए। ओ बाबूजी, ओ माता जी, ओ लाला जी, ओ भैया जी, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, लेते जाना, थोड़ा सा प्यार देते जाना। कदम कदम पर पीछा करती अनजाने सी आहट आए। मतलब की अंधी दुनिया में क्या जाने कब क्या लुट जाए। धर्म कर्म की गंगा जमुना, धर्म कर्म की गंगा जमुना, आज बढ़ा दो मन के अंगना। ओ बाबूजी, ओ माता जी, ओ लाला जी, ओ भैया जी, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, लेते जाना, थोड़ा सा प्यार देते जाना, लेते जाना, दिल की दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना। ओ बाबूजी, ओ माता जी, ओ लाला जी, ओ भैया जी, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना, लेते जाना, थोड़ा सा प्यार देते जाना।
कैसे आए हैं? पापा, पापा, तब तो बहुत पैसे जमा होंगे। सारे पैसे ले गया पापा। बच्ची, रेशमा, उठ जा बेटे, चोट नहीं ना, उठ जा, जाने दे बेटे, जाने दे। वाह किस्मत, आज की सारी कमाई कुत्ता ले गया। हाँ मोनू, आज का दिन अपन के लिए बड़ा लकी रहा यार। चलिए खाली पर्स समुद्र में फेंक दे। सोनू, लगता है आज मोदी का कुछ माल है। आजा 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 आजा। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, आजा मोती, आजा आजा आजा, बैठ जा। हाँ दोस्तों सुनो, आपकी बम्बई के कितनी मारा मारी है और अपना मोती इतनी सारी चिल्लर ले आया। अरे मैं इसके बाद कमाल कर दिया। ला, ये तेरा और ये मेरा हो गया। ये ले, ये भी तेरा और ये बाकी का मेरा। चुप चुप, चिल्लाता क्यों है? ये ले तेरा हिस्सा और कादर भाई का हिस्सा। गोली मारो कादर भाई को। मार हम खाते हैं, मलाई वो खाता है। रात से कादर भाई का हिस्सा बंद। हाँ हाँ बंद। अबे साले चटनी के, कादिर भाई का हिस्सा तेरी तो ऐसी की तैसी। कादिर भाई का हिस्सा बंद, तेरी भी बोलती बंद साले। मोदी बता था तुझको, अपन बराबर करेंगे ऐसे। बाहर निकलते ही चोचे मारने लगे। अपन के साथ जो भी गद्दारी करता है आदर से कभी माफ नहीं करता। वो देखो, आज से 5 बरस पहले भूपेंद्र ने अपन को आंख दिखाई थी, अपन ने उसकी एक आंख निकाल डाली। आज से 7 बरस पहले फिरोज ने अपन के साथ जबान दराजी की थी, जिसकी जबान काट डाली। आज से 3 बरस पहले राजू ने इनकार की गर्दन हिलाई थी, जिसकी गर्दन आज तक हिल रही है। इसने अपन के माल पे हाथ फेरने की कोशिश की, जो आज तक लूला है। इसने एक बार अपन के साथ खिटखिट की थी, जो आज तक गूंगा है। और तुम लोग जुमा जुमा 8 दिन के पैदा अपन के साथ खानापंती करता है। भूपेंद्र, निकाल लो इन दोनों की आंखें। नहीं, नहीं कादिर भाई, नहीं कादिर भाई। मुल्ला जी, आप जैसे आलिम का मुझ जैसे जाहिल और अनपढ़ के अड्डे पे क्या काम? आलिम हमेशा जाहिल की इज्जत करता है, क्योंकि वो पहले खुद भी जाहिल था। और जाहिल कभी आलिम की इज्जत नहीं करता, क्योंकि वो कभी आलिम नहीं था। मुल्ला जी, अपन को नसीहत मत करो, चुपचाप से मस्जिद जाओ और जाकर अल्लाह अल्लाह करो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन इन 2 मासूम बच्चों को साथ लेकर। मुल्ला जी, अपन के बीच में टांग मत अड़ाओ। मैं इन सुअर के बच्चों को जरूर सबक सिखाऊंगा। इस तरह खौलते हुए पानी में इंसान को अपना हक दिखाई नहीं देता। देखो कादिर, किसी भी कसूरवार को सजा देना इंसान के हाथ में नहीं, वो तो खुदा के हाथ में है, समझे? देखो कादिर, अब भी वक्त है, शैतान का साथ छोड़ दो और खुदा के नेक बंदे बन जाओ। नेकी तू मुझे क्या सिखलाएगा बुढ़े मुल्ला? मैं तुझे नेकी सिखलाता हूँ। भूपेंद्र, तेरी तलाक है मुझे। इस बुढ़े की आंखों में बहुत नूर है, मैं इसे बेनूर किए देता हूँ। रुक क्यों गए? हिम्मत है तो निकाल मेरी आंखें। निकालता क्यों नहीं? निकाल। ये मत भूल कादिर, ये शैतान से ज्यादा रहमान ताकतवर होता है। मैं इन बच्चों को लेकर जा रहा हूं। तुम्हारा
नाम कादर है ना? शुक्र है गौहर भाई, तुमने अपन को पहचान लिया। बाप अपने बेटे को पहचानने में गलती कर सकता है, मगर तवायफ अपने ग्राहक को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। लेकिन कादर भाई, तुम पूरे 6 बरस के बाद आए हो, क्या हमारे कोठे का रास्ता भूल गए थे? नहीं गौहर भाई, तुम्हारे कोठे के रास्ते में इतने कोठे आबाद हो गए हैं कि अब अपन को रास्ता ही नहीं मिलता। मगर क्या बात है गौहर भाई, तुम्हारा चमन कुछ उजड़ा सा नजर आ रहा। चमन तो बुलबुलों से आबाद होता है कादर भाई, और यहाँ तो कोई बुलबुल नहीं। एक एक करके सब बुल गई। सब बुलबुलों को छोड़ो गौहर भाई, ये बताओ अपन के बुलबुल कहाँ है? तुम्हारी बुलबुल? अच्छा, वो रजिया भाई जिसके साथ तुमने निकाह किया था? हाँ वही। और कितने निकाह किए हैं उसने अब तक? इस सवाल का जवाब वो खुद ही तुम्हें देगी। मेरे दुआओं की लाज रखना मेरे मौला। कैसी हो रजिया भाई? परवरदिगार ने आज मेरी सुन ली। रजिया जिंदगी में सिर्फ एक बार भी थी, वो भी अपनी गरीबी से मजबूर होकर। इस शादी में एक रिश्ता तय हुआ था, वो निकाह का रिश्ता। ये खुदा रसूल का वास्ता, मुझे अपना लो मेरे सरताज, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो मेरे सरताज। अम्मी, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? जी आपकी बेटी तबस्सुम है, जिसे परसों से अपने बाप का इंतजार। खबरदार जो मुझे अब्बा का राम क्या औलाद। नहीं पापा, 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 मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बच्ची, भूख तो लगी होगी बेटे, लेकिन तुम घबराओ नहीं। भगवान भूखा उठाता तो है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। घबराओ नहीं बेटे। मिलो, इधर भी दो, इधर भी। सबको मिलेगा, सबको मिलो। मिलो, हाँ, मल्हा, मिलो, हाँ, और मिलो। भैया, मुझे चोट लग गई है, दवा लगा दो, बहुत दर्द हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, चलो। तुम तो हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई और मीना जिद कर रही है दवा लगाओ, दवा लगाओ। दवा तो है नहीं और पैसे भी नहीं है। अरे भैया, ओ भैया, क्या है मीना? भैया, मेरा जख्म तो ठीक हो गया। अच्छा, तुमने पट्टी में क्या रखा था? मैंने पट्टी में माँ की तस्वीर रखी थी। माँ की तस्वीर? हाँ मीना, दुनिया में माँ की ममता से बढ़कर कोई मरहम नहीं होता, इससे हर जख्म भर जाता है। रेशमा, अरे रेशमा, रेशमा बेटे। आई पापा, आई पापा। काम पे नहीं जाएगी क्या? 10 बज चुके हैं। पापा, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, तुम्हें कैसे पता 10 बज गए? ये देख बेटे, 10 बज गए ना? देखा बेटे, मुझे टाइम का कैसे पता चलता है? अब चल काम पे चलते हैं। पापा, आज काम पे नहीं जाएंगे। काम पे नहीं जाएंगे तो पैसे कैसे जमा होंगे? और अगर पैसे जमा नहीं होंगे तो तेरे पाँव का इलाज कैसे होगा बेटा? एक आइडिया बता पापा। कैसा आइडिया? मेरी माँ ला दो ना।
हाँ बाबा, माँ की तस्वीर रखने से मीना की चोट ठीक हो गई। अच्छा? मेरी माँ ला दो ना बाबा, कि मेरे पैर भी अच्छे हो जाएंगे। माँ ला दो ना बाबा, मेरी माँ ला दो ना। पापा पापा, मेरी माँ ला दो ना, मेरी माँ ला दो ना बाबा, मेरी माँ ला दो ना। मेरी माँ कहाँ है बाबा? तेरी माँ तेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाने गई बेटे। मम्मी? हाँ। पापा? चाराने में हाथी ले लो, चाराने में घोड़ा, चाराने में राजा रानी, 2 हंसों का जोड़ा। बंदर ले लो, भालू ले लो गुड्डों का जोड़ा। तोता ले लो, मैना ले लो हिरनों का जोड़ा। अरे ये कैसे खिलाने वाली माँ, माँ, तुम्हें क्या चाहिए बेटे? माँ, माँ, माँ नाम का खिलौना तो मेरे पास नहीं है। पापा कह रहे थे मेरी माँ ढेर सारे खिलौने लेने गई है। तुम्हें मेरी माँ। बेटी, ये लो। बेटी, बेटे, तुम्हारे बाबा कहाँ है बेटी? तुम मेरे साथ चलो ना माँ, तुम मेरे साथ चलो ना। अच्छा अच्छा चलो। बाबा, बाबा, पापा, देखो कौन आ रहा है? रेशमा, तुम्हारे बाबा देख नहीं सकते क्या? नहीं माँ, भगवान ने उनकी आंखें छीन ली है। रेशमा, कौन है बेटे? हाँ पापा, नीली माँ ये सारे खिलौने लेकर आई है। हाँ, नीली माँ। माँ? ओह, समझा। रेशमा बेटे, अपनी माँ के लिए बाहर वाले से चाय तो बोल के आ। अच्छा बाबा, अभी लाई। देखिए, आप बच्ची की माँ कहने का बुरा ना मानिएगा। उसकी माँ मर चुकी है। मैंने उसका दिल रखने के लिए उसे कह दिया था कि तेरी माँ खिलौने लेने गई है। हाँ? अरे, आप चुप क्यों हैं? लगता है आप नाराज हो गए। ना ना, हम क्यों से नाराज नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम चंपा हो। आप नासिक के रहने वाली हैं? नहीं, हमारा जिला गाजीपुर हो, उत्तर प्रदेश। तो हर घर का नासिक पड़ी। घर? घर था कभी नासिक में, एक दिन छोड़ना पड़ा। कौन वजह रही घर छोड़ के? वजह? वजह जानना चाहती हैं तो सुनिए। मैं जिस लड़की को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसने मेरे प्यार पे शक किया। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अपन बेटी का इलाज काहे नहीं करावत हो? इलाज के लिए बहुत सारे रुपए चाहिए और सड़क पर काग आकर सिर्फ सिक्के जमा किए जाते हैं, नोट नहीं। माँ, माँ, जरा चाय पियो। तुम लोग भी तो पिया। हम दोनों ने भी थोड़ी देर पहले पी है। लो बेटा, तुम पियो। माँ, तुम पियो। अच्छा तो ये बतावा कि तुम लोग रहत कहाँ हो? जहाँ सो गए वहीं बसेरा, जहाँ जागे वहीं सवेरा। अगर कौनो इतराज न होए तो तू लोग हमरे घर चल कर रहा। शुक्रिया, आप क्यों तकलीफ करती हैं? पापा, 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 चलो ना, जब पानी बरसता है हम कितने भीग जाते हैं। मगर मगर कुछ नहीं, छोट छोट बच्चन का दिल ना तोड़े के चाहिए। चलो ना पापा, चलो ना, चलो ना, चलो ना बाबा। ला 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 ला।
चलता था। एक दिन ऐसा वार किया कि प्यार में उनकी बड़ी दरार। हिरनी और हिरन के बीच जम के हुई ऐसी तकरार। एक दूजे से रूठ गए, सारे सपने टूट गए। एक दूजे से दूर हुए जो कभी अलग ना रहते थे। एक दूजे के दिल की बातें एक दूजे से कहते थे। एक हिरन था एक थी हिरनी, दोनों वन में रहते थे। भूल का जब एहसास हुआ तो तड़प उठी वो कामिनी। लगी भटकने व्याकुल होकर हिरनी बन बैरागनी। सारे जग को भूल गई वो, लब पर था बस एक ही नाम। प्रीतम प्रीतम रटते रटते हो जाती थी सुबह से शाम। एक दिन बिछड़े आन मिले, मिलकर भी अनजान मिले। नैनों से जब नैन मिले तो नैन हिरन के सूने थे। नैनों से जब नैन मिले तो नैन हिरन के सूने थे। नैनों से जब नैन मिले तो नैन हिरन के सूने थे। नंदू, 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 नहीं, नंदू। अरे कहाँ था रुक्मणी? दीदी वो फिर चला गया। दीदी हमेशा उल्टा सीधा बोलने की आदत पड़ गई हो। जाई कहाँ? ये नहीं होई ओकर पेटी बाजा पे हिजे रखा है ना। दीदी उसकी हारमोनियम और पोटली भी याद नहीं है। दीदी वो फिर चला गया। दीदी वो चला गया। दीदी वो चला गया। रुक्मणी कहीं तो पहचान तो नहीं लिया? पापा तुम माँ के पास से क्यों चले गए? वो अच्छी औरत नहीं है। नहीं बाबा, माँ अच्छी है। तुम नहीं जानती, वो बहुत बुरी औरत है, बहुत बुरी। नहीं वो अच्छी है। वो बुरी है। वो अच्छी है। मैंने कह दिया ना वो बुरी है। बहुत अच्छी है बाबा। वो बुरी है। नहीं वो अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक रात क्या उसके साथ रह गई कि तेरे लिए सब कुछ हो गई और मैं कुछ भी नहीं रहा। ठीक है तो जा अपनी माँ के पास रह। क्या हुआ प्रताप, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, अभी देख के लाठी छूट गई थी।
5 रुपए की। 5 रुपए की? हाँ 5 रुपए की। मेरे पास तो सिर्फ 3 रुपए हैं। 3 रुपए है? ठीक है, ये लो छड़ी 3 रुपए वाली, बहुत अच्छी। लाओ 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 लाओ। ये लो, पूरे हैं, गिन लो। ये लो, बहुत अच्छी छड़ी गिन है। लो। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जब मैं पापा के साथ नहीं रहूंगी तो ये छड़ी पापा का सहारा बनेगी। बाबा, बाबा, बाबा। माँ, लीला देख के आगे क्या? हाँ बाबा, अब तुम बताओ मैं क्या लाई हूँ? हमारी बेटी अपनी जैसी चांद सी गुड़िया लाई है। तो नाचने वाला बंदर लाई होगी। नहीं, ये भी नहीं। बोलो, बोलो मैं क्या लाई हूँ? अच्छा बेटा, मैं हार गया, तेरा बाबा हार गया। अब तू ही बता दे क्या लाई है? तुम्हारे लिए लाठी लाई हूँ। उस दिन मैं तुमसे अलग हो गई थी ना, तो तुम गिर गए थे। मेरी बच्ची रेशमा, मेरी बच्ची। बस मजबूर अपंग लाचार हम सबको चाहिए। ये बस मजबूर अपंग लाचार हम सबको चाहिए। ये बस मजबूर अपंग लाचार हम सबको चाहिए। बाबूजी कर दो थोड़ा उपकार। मत कीजिए बाबूजी इनकार। लंदन भाग हमार। देखो उधर देखो। ये बस मजबूर अपंग लाचार हम सबको चाहिए। दिन दोगुना रात चौगुना बढ़े चढ़े आपका व्यापार। ये सुबह सुबह लंगड़े लूले मनुष्यों की बारात। बराबर, हम मजबूर है सरकार, मनहूस नहीं। अगर मनहूस न होते तो तुम लोग अपाहिज न होते। इस धरती पे तुम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बोझ हो, बोझ। हम बोझ नहीं सरकार, आपकी तरह इंसान है। इतने ऊंचे बोल नहीं बोलने चाहिए। बस जुबान खामोश। सेठ जी, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। ये व्हीलचेयर आप लोग कुर्सी किसके लिए लाए हैं? डॉक्टर, डॉक्टर मेरे पैरों को क्या हो गया? डॉक्टर मेरे पैरों को क्या हो गया? आप लोग चुप क्यों हैं? मेरे पैर हिलते क्यों नहीं? मेरे पैर क्यों नहीं हिलते? धीरे रखो। डॉक्टर, डॉक्टर मेरे पैरों को क्या हुआ? डॉक्टर मेरे पैर हिलते क्यों नहीं? डॉक्टर मेरे पैर हिलते क्यों नहीं? हिम्मत से काम लो रामलाल, हिम्मत से। दरअसल इस एक्सीडेंट में तुम्हारे पैर काट दिए गए हैं। मेरे पैर कट चुके हैं। पैर कट चुके हैं। ये झूठ है डॉक्टर, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है डॉक्टर। काश ये झूठ होता मेरे दोस्त। भगवान ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है रामलाल। हौसला रखो, हौसला रामलाल, और बहादुर बन। गुरु की कृपा से तू मेरे पैरों से चलेगा। नहीं भाई रामलाल, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब ठीक हो जाएगा। जूली, कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ,
कहाँ? कहीं भी। वापस कब लौटोगी? मैं वापस आने के लिए नहीं जा रही हूँ। क्या? मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेकिन मेरा अपराध क्या है जूली? हा? मैंने दुनिया की तमाम खुशियां और ऐशो आराम के सारे सामान तुम्हारे कदमों में लाके डालती है, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती जूली, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी रखी थी, तो ये है तुम्हारी नाराजगी की वजह। जूली, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने को तैयार हूँ। मांग में सिंदूर भरवा लेने से औरत की जिंदगी का सपना पूरा नहीं होता मिस्टर रामलाल। अब तुम शादी के काबिल नहीं रहे। जूली, चिल्लाओ मत रामलाल। मैंने तुम्हारे दौलत की लालच से तुमसे प्यार नहीं किया था, बल्कि तुम्हारी मर्दानगी से प्यार किया था। वो मर्दानगी जिसे तुम अब खो चुके हो, समझे? उस फल की तमन्ना क्यों रखते हो जिसे तुम खा नहीं सकते? प्लीज, छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ के मत जा जूली, मुझे छोड़ के मत जा जूली, प्लीज जूली, जूली, मुझे छोड़ के मत जाओ जूली, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ जूली। आप चिंता मत कीजिए रामलाल जी, हम आपकी पत्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, उसकी एक तस्वीर मिल जाती तो। इंस्पेक्टर, मेरी बीबी की बस यही एक यादगार बाकी रह गई है, मेरी लक्ष्मी की तस्वीर। इंस्पेक्टर, दुनिया का पूरा कोना छान मारो, हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में इश्तहार दिलवा दो, मेरी लक्ष्मी की तलाश करो। इंस्पेक्टर, मेरी लक्ष्मी की तलाश करो। ओके। कुछ पता चला सिस्टर? जी हाँ, आज से 5 साल पहले लक्ष्मी ने इसी अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था, और उस बच्चे को भी पोलियो था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका डेथ हो। लेकिन वो बच्ची है कहाँ? बच्चे को वो रिक्शे वाला लेकर कहीं चला गया है। मैं बच्ची का बाप, मेरी बच्ची भी है। 6 बरस की हो गई। इंस्पेक्टर, कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी बच्ची कहाँ है इंस्पेक्टर? आपकी बच्ची को एक रिक्शा वाला कहीं लेके चला गया है। चला गया? कहाँ चला गया? घबराइए मत, हम तलाश कर रहे हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, तुमने मेरी बीवी के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम बोलते क्यों नहीं? अब वो इस दुनिया में नहीं है। सब्र से काम लीजिए। सब्र कहाँ से लाऊं इंस्पेक्टर? मैंने भगवान की दी हुई नेमत को ठुकराया था, इसकी सजा भगवान ने मुझे दी है। एक बार अपनी लक्ष्मी से अपने गुनाहों की माफी मांग लेता तो मुझे चैन मिल जाता। उसने मरने में इतनी जल्दी क्यों की इंस्पेक्टर? उसने मरने में इतनी जल्दी क्यों की? आपकी बच्ची को जन्म से पोलियो था, ये सदमा आपकी बीवी बर्दाश्त न कर सकी। मेरी बच्ची को पोलियो? वकील साहब, ये वसीयतनामा मेरे दोस्तों को पढ़कर सुना दीजिए। मैं रामलाल होशो हवास में अपनी तमाम दौलत और जायदाद का ट्रस्टी अपने 5 दोस्त जोगेंद्र सिंह, जॉन मार्शल, डॉक्टर राम जोशी, सदाशिव भोसले और किशोर श्रीवास्तव को मुकर्रर करता हूं। मुझे यकीन है कि आप पांचों मेरी बेटी की तालीम
और उसकी परवरिश में पूरी दिलचस्पी लेंगे। मेरी बेटी जिसे पोलियो है, जिसके गले में मेरी तस्वीर का लॉकेट है, अगर 15 अगस्त सावन महीने तक नहीं मिल जाती तो मेरी तमाम जायदाद आप पांचों के हिस्से में बराबर तकसीम कर दी जाएगी। अबे वो कहानी है, उस्ताद, देख तो इसमें क्या लिखा है लॉकेट के बारे में, जरा पढ़कर सुनाओ। मैं सुनाता हूँ। बच्चे की उम्र 5 बरस है, उसके दाहिने पैर में पोलियो है, उसके गले में एक लॉकेट पड़ा है जिसमें उसके स्वर्गीय पिता रामलाल की तस्वीर है। जो शख्स बच्ची को तलाश करके नीचे लिखे पते पर पहुंचाएगा वो 25,000 रुपये का नाम पाएगा। उस्ताद, जनार्दन, उस्ताद, आज तक तू नन्हे मुन्ने चूजों को पकड़ कर लाता था, आज तुझे सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी की तलाश करना है। मुर्गी अगर सोने का अंडा देती हो उस्ताद, तो ये जनार्दन उसका पता लगाने के लिए दिन रात एक करने को तैयार है। जाओ तलाश करो। 25,000 का इनाम मिल गया तो अपन तुम सबको बोनस देगा। अरे ये लॉकेट का फोटो किसका है? अरे वही छोकरी, भूल गया जो उस दिन एक अंधे के साथ रोड पर गाना गा रही थी। हाँ वही छोकरी जिसका पैर। हाँ वही। पता नहीं यार इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जो उसे ढूंढकर लाएगा उसे 25,000 का इनाम मिलेगा। 25,000? हाँ मनी, पर वो छोकरी मिलेगी किधर? लगता है मोती को पता है उस छोकरी का। चलो ना गुरु, अपन मोती के साथ चलते हैं। चलो चलो मोती, चलो आजा मोती, आजा आजा। मोनू, वो आपके साथ हड्डी भी है क्या? हड्डी है निकाल कर फेंक दो। वो देखो ये मुर्गा क्या करेगा? आओ जानी जिगर, आज हम अपने हाथों से मुर्गा हलाल करके आपको बिरयानी खिलाएंगे। लेकिन आपका मुर्गा है किधर? कमाल हो गया, अभी तो मुर्गा यही बांध कर गया था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो सूरदास, क्या तूने मेरे मुर्गे को कहीं देखा है? क्यों मजाक करते हो बाबा? एक तरफ सूरदास कहते हो और दूसरी तरफ पूछते हो मुर्गा कहीं देखा है। तुम्हें सूरदास के बच्चे, तूने मेरा मुर्गा चुरा कर पोटली में छुपा लिया। चोर कहीं का। खबरदार जो मुझे चोर कहा है। अबे तू चोर, तेरा खानदान चोर। मैं चोर नहीं हूँ। ये तो इसलिए मेरा मुर्गा चुराया, ऊपर से दादागिरी दिखाता है। क्या बकवास करता है? माँ कसम सच कहता हूँ कादर भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा। सोनू और मोनू ने उस अंधे को पकड़वा दिया और लंगड़ी छोकरी को अपने साथ ले गए। सब साले नमक हराम हो। पहले तो अपन के पास आता है काम सिखा दो, काम सिखा दो। जब अपन काम सिखा देता है तो तोते की माफिक नजर फेर लेता है। उन दोनों की अतड़ियां बाहर ना निकाल ली तो अपन का नाम भी कादिर नहीं। फिक्र मत कर यार, मैं भी इस छोकरी के बाप से 25,000 का इनाम लेकर आता हूँ। अरे यार मैं लॉकेट तो भूल ही गया। ला चुप बाबा की बच्ची, चल अंदर। बाबा 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 और मारूंगा मैं। चोर के पीछे चोर,
तू मेरे पीछे क्यों आ रहा? जा, तू मोनू हाउस लंगड़ी के पास रह। अरे जाना। कौन हो तुम? अपन का नाम सोनू है। क्या? जरा सेठ रामलाल को बुला। अभी से बात करो। तमीज से अपन बाद में बात करेगा, पहले अपन धंधे की बात करेगा। उनकी खोई बेटी अपन के कब्जे में है। क्या? सच? कहाँ है वो? छोकरी का पता अपन तब बताएगा जब तुम 25,000 का हरा हरा नोट दिखाएगा। हाँ? हम कैसे मान ले? जो लड़की तुम्हारे पास है वही उनकी असली बेटी है। अपन को ये लॉकेट उसके गले से मिला। हाँ, यही मेरे वालिद के लॉकेट है। और है छोकरी लंगड़ी भी है। सेठ जी, देखा, आज आपकी बेटी का पता चल गया। काश आप जिंदा होते तो कितने खुश होते। आओ बेटा, मैं तुमको 25,000 रुपए दूंगा। चलो। आप कहीं नहीं जाएंगे वकील साहब। क्या मतलब? और मतलब ये कि हम बच्ची को खत्म कर देंगे और प्रॉपर्टी जब तक हमें नहीं मिल जाती आप हमारी कैद में रहेंगे। इम्पॉसिबल। आप लोग सही टाइम पे आ गए। पकड़ लें गद्दारों को। आपने पहचानने में बहुत देर कर दी वकील साहब। हम तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अबे तू कितने मांगता है? तू तो अपना ट्रम्प कार्ड है। बिठा के औलाद। क्या साले अंदर देख क्या? ये साला झूठ बोल रहा है। शैतान, एक बच्चे पे हाथ उठाते हो? रो मत बेटे, हमें तुम्हारी बातों पे पूरा यकीन है। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ये ले पुत्र, जाके चाय पी लो। अगर वो लड़की मिल जाए तो हमारे पास लेते आना। अच्छा बेटे, शाबाश जी। अच्छा यार, तुम लोग यहाँ छुप गए, वरना बेमौत मारे जाते। अरे गुरु, तारीफ तो इस मोती की करो जिसने भौबा करके हमें खतरे का सिग्नल दे दिया और मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। चलना। जल्दी चल, अरे जल्दी चल। अरे पकड़ लिया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, समझी? ठीक है, तुम इधर जाओ, तुम इधर देखो। लॉटरी समझा था, वो तो जी का जंजाल बन गई। इनाम तो दूर रहा, खाने के लाले पड़े, सुबह में पानी तक नहीं पिया। मैं तो कहता हूँ गुरु, इस आफत की पुड़िया को यही छोड़ दो। तो ठीक कहता है मोनू, चल निकल ले। मोती चल, चल मोती, चल मोती, चल अबे, चलना, जहन्नुम में जा। बस साले, भाग में जा। चल मोनू। यार मोनू, मोती ने भी अपन का साथ छोड़ दिया यार। क्या? है?
मोती इस लंगड़ी के लिए बिस्कुट लाया है। अरे मोती, उनको भी देना कुछ खाने को, बड़ी भूख लगी है यार। हमें बिस्कुट नहीं चाहिए, तुम सारे के सारे बिस्कुट खा जाओ। तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम खा लो। खा लो भैया। सारे बिस्कुट खा लो। तुम लोग मेरे वजह से परेशान हो ना? हाँ, तो मुझे वो बदमाशों के पास दे दो, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ, बहुत सारे। मेरी बहन, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम तुम्हें गुंडे के हवाले नहीं करेंगे, हम तुम्हें बाबा के पास लेके जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम तुम्हें छोड़ कर। मैं यहाँ देखता हूँ, तुम उधर देखो। कौन हो तुम लोग? कमाल निकल है। तुसी कौन है? अपन को बम्बई का लोग कादर का नाम से जानता है। ठीक है। और सुना है तुम्हारा नाम? अपन को दोनों छोकरा मांगता है और हमको वो लंगड़ी छोकरी चाहिए। ओ, तो तुम लोगों को भी 25,000 का चक्कर है। और 25,000 का इनाम भी तो हमने कीता है। जाओ, जाकर 25,000 का इंतजाम करो, अपन उस लंगड़ी छोकरी को लेकर आता है। और अगर तुम्हें 50,000 रुपए मिले तो? क्या मतलब? मतलब ये कि जिंदा छोकरी के 25,000 और मुर्दा छोकरी के 50,000। ओ, समझ गया। तो जाओ, जितने देर में तुम लोग 50,000 रुपए का नोट गिनेगा, उतने देर में अपन छोकरी का 50 टुकड़े कर डालेगा। क्या कर रहा? खातर भाई, क्या? खातर भाई, वो देखो, ये वही अंधा है जिसके साथ वो छोकरी रहती है। अच्छा, समझ गया। ये वही लंगड़ी छोकरी है जिसका नाम रेशमा है। हाँ खातर भाई, ये अंदर का आकर उसी छोकरी को तलाश कर रहा है। अपन ये सुरदास गलत जगह पे गा रहा है। अपन उसे सही जगह पर ले जाकर गाने को बोलेगा। गाना सुनकर वो छोकरी बाहर आएगी, फिर अपन छोकरी को पकड़ लेगा। रेशमा, रेशमा,
कौन हो भाई? अपन का नाम कादर है। वो अपनी बेटी रेशमा को ढूंढ रहे हो ना? हाँ, रेशमा। हाँ, वही जिसे पोलियो है। आप जानते मेरी बच्ची कहाँ है? हाँ हाँ, पास ही की झोपड़पट्टी में। लेकिन मेरी बच्ची ठीक तो है ना? ठीक है ठीक है, ऐसा लगता है कुछ गुंडे उसके पीछे लगे, इसी डर से कहीं झोपड़ी में छुप गई है। लेकिन मेरी मासूम बच्ची ने उन सबका क्या बिगाड़ा? घबराओ मत, उधर चलकर गाना गाओ, गाना सुनते ही रेशमा तुम्हारे पास आ जाएगी। मेरी बच्ची मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, मिल जाएगी। लेकिन गुंडे? गुंडे की फिक्र मत करो, अपन उसे देख लेगा। रेशमा, रेशमा! अंधे कहीं के देख के नहीं चलते। लोग पत्थरों का जहां, लोग पत्थरों का जहां देख पाए न जब आँख वाले यहाँ। मैं तो अंधा हूँ तुझको मैं ढूंढूं कहाँ रेशमा तू कहाँ, रेशमा तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ। लोग पत्थर कहे पत्थरों का जहां। कौन है वो डगर, कौन सी वो गली, कौन है वो डगर, कौन सी वो गली मेरे पाँव के नीचे से गुजरी नहीं। कौन सा है वो घर जिसकी दीवार से मेरी आवाज टकरा के बिखरी नहीं। फिर भी मुझको मिली तू यहाँ ना वहाँ, फिर भी मुझको मिली तू यहाँ ना वहाँ, यहाँ ना वहाँ। रेशमा तू कहाँ, रेशमा तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ। लोग पत्थर के पत्थरों का जहां देख पाए न जब आँख वाले यहाँ। मैं तो अंधा हूँ तुझको मैं ढूंढूं कहाँ, रेशमा तू कहाँ, रेशमा तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ। लोग पत्थर के पत्थरों का जहां। गिर के उठता रहा, उठ के चलता रहा, गिर के उठता रहा, उठ के चलता रहा। टूट पाई न इस सिलसिले की कड़ी, ठोकरों का सदा साथ मिलता रहा। पग में छालों की कोई कमी ना रही, अब तो सांसों से उठने लगा
रेशमा तू कहाँ, रेशमा तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ। लोग पत्थर के पत्थरों का जहां देख पाए न जब आँख वाले यहाँ। मैं तो अंधा हूँ तुझको मैं ढूंढूं कहाँ, ढूंढूं कहाँ। रेशमा तू कहाँ, रेशमा तू कहाँ, तू कहाँ। रेशमा, बाबा, मेरी बच्ची रेशमा, बाबा, रेशमा, बाबा, बाबा, मैं आऊं। रेशमा, बाबा, मेरी बच्ची रेशमा, रेशमा, मेरी बच्ची रेशमा। मेरी बच्ची रेशमा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। तू कहाँ चले गए थे मेरी बच्ची, मेरे बेटे? अगर तू ना मिलती तो तेरा बाबा मर जाता। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची रेशमा। मुझे माफ कर दो बाबा, ये सब हमारी वजह से हुआ। जो होना था हो गया बेटे। देखा सरदार, मैंने तुझे कहा था ना, तेरी बच्ची तुझे यहीं मिलेगी। पापा, ये बदमाश है, ये मुझे मार डालेगा बाबा। इन्होंने तुम्हारा पता बताया था। ये अच्छे हैं। नहीं बाबा, ये बदमाश है, ये हम सबको मार डालेगा। कमीने, तुम दोनों के हथौड़ियां बाहर निकाल दूंगा। छोड़ दो मेरे बच्चों को। नंदू, नंदू, नंदू। रुक्मिणी, हाँ, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। रुक्मिणी, मेरी रेशमा को बचा लो, बचा लो, बचा लो मेरी बच्ची को। रेशमा, तुम लोगों के वजह से अपन का 25,000 का लॉटरी हाथ से निकल गया। अगर तुम दोनों को सारी उम्र दादर स्टेशन पे भीख ना मंगवाया तो अपन का नाम कादर नहीं। शाबाश जनार्दन, ये वही लंगड़ी छोकरी है ना? अरे नहीं कादर भाई, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो नहीं मिली। हाँ, ये मैं चिड़िया पकड़ के लाया हूँ। कहिए कादर भाई, पहले किसकी आगे निकालनी है, उन चीड़ों की या इस चिड़िया की? ठहरो, इसका फैसला अपन चिड़िया का शक्ल देखने के बाद करेगा। अगर मासूम सूरत हुई
इसकी दोनों आंखें फोड़कर ठीक मंगवाएगा। खोलो। जनार्दन, कैसी है तेरी माँ जो तुझे अकेला छोड़ देती है? चुप अम्मा की बच्ची, अगर कभी आइंदा घर से बाहर अकेली गई तो दोनों टांगे तोड़ डालूंगा। ना जाने कमबख्त कहाँ अकेली बच्ची को छोड़कर गुल हो गई। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी तू कहाँ चली गई थी? मुन्नी कहाँ चली गई थी तू? कहाँ चली गई थी मुन्नी? अम्मा, मुन्नी। आओ बेटा, आओ। देखो देखो अपने घर में कौन आया है। ये तुम्हारी सहेली है। सहेली, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। आज से तुम दोनों साथ साथ खेलोगे। आज से तुम दोनों सहेली सहेली। कादर नहीं आया। हाँ खादर भाई, लो दारू पियो। सेठ, अपन धंधे के टाइम पे दारू नहीं पीता। धंधे में तो तुम खोटे निकले कादर भाई। मोटा सेठ, कादर कभी नाकाम नहीं होता। जिस काम के पीछे पड़ जाता है, जब तक उसे पूरा नहीं करता, कादर कभी चैन से नहीं बैठता। पर वो छोकरी है कहाँ? वो छोकरी मेरी मुट्ठी में है। तुम लोग पैसे निकालो। क्या बात है कादर भाई, मगर वो छोकरी है कहाँ? डांडा खार के मंदिर के पास एक झोपड़ी में। कादर भाई, इसे कहते हैं एक तीर से दो नहीं 3 शिकार। तुम मर जाओगे, छोकरी मर जाएगी। 50,000 रुपए। कादिर, जब भी तुम जैसे पापी पुजारियों का मंदिर में आता है तो अपने जूते बाहर छोड़ देता। वो देखो। अरे भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ कादर भाई, हम लोग मजाक कर रहे थे। लो कादर को 50,000 दे दो। सेठ, अपन का खोपड़ी गर्म हो गया है। अब 50,000 नहीं, अपन को 1 लाख मांगता। ठीक है यार, इसे 1 लाख रुपया दे दो। ले लो। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, हम अपना काम करता है। गड्ढा किसने खोद रहे हो? ये गड्ढा नहीं, कब्र है रजिया बेगम। उस छोकरी की कब्र जिसे तूने लाल चादर ओढ़ा रखी है, समझी? लेकिन इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, पर वो छोकरी अपन के लिए दौलत की कुंजी है। देखो रजिया बेगम, अपन 1 लाख रुपया ले चुका है और कादिर जिसका नमक खाता है कभी नमक हरामी नहीं करता। मैं कहता हूँ हट जा रजिया भाई, तो अपन खोपड़ी खराब हो जाएगा। कहती तुम रुक जाओ। मैं बोला बातों को मार नहीं रजिया भाई, हट जा। नहीं, मैं कहती तुम रुक जाओ।
ये मैंने क्या कर डाला? ये मैंने क्या कर डाला? मैंने अपने हाथों से अपनी मुन्नी को मार डाला। मैंने अपने हाथों से अपनी मुन्नी को मार नहीं, नहीं, मुन्नी। कादर, क्या कादर? बोलो तुमने क्या किया कादर? बोलो मुझे उतर के क्या मिला कादर? रज़िया, मेरी मुन्नी, मेरी बच्ची, एक बार अब्बा का के पुकार दे बेटी, एक बार। मुन्नी, मुन्नी। कादर, सब्र से काम लो कादर। मुल्ला जी आप मैंने अपने हाथों से अपनी बच्ची को मार डाला। खुदा की अदालत का यही कानून है, जो साथ दे वो साथ ले। तू हमेशा उसके बंदों को तकलीफें देता रहा, आज वही तकलीफ तुझे पहुंची। मुझे माफ कर दो मुल्ला जी। माफी बंदे से नहीं अल्लाह से मांग, जो बड़ा रहीम और करीम है, जिसने अपने बंदों पर तौबा के दरवाजे खोल रखे हैं। उसकी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके मर्द मोमिन बन जा, नमाज पढ़, अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर। मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा जरूर अदा करूंगा। मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा जरूर अदा करूंगा मुल्ला जी। मैं इस बच्ची को इसका हक जरूर दिलाऊंगा। मोहन, तो दारू पी के आया क्या? नहीं सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ। कादर भाई पहले जैसा नहीं रहा। बोला मैं छोकरी का अधिकार जरूर दिलाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जगमोहन का निगरानी पर बैठना बेकार नहीं गया। लेकिन अब होगा क्या? अगर कादर ने टांग अड़ाई तो क्या आज के दिन 12 बजे तक हम जायदाद हासिल कर लेंगे? ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, आज तुम लोगों का भांडा फूट जाएगा। कहाँ चले गए थे बेटे? मैं कहता हूँ छोड़ दे। मुझे माफ कर दे नंदू, जल्दी से इस मासूम बच्ची को ले जा रामलाल के घर। अभी आप लोगों के अमीर बनने में सिर्फ 30 मिनट बाकी रह गए। ऐसा न कहिए नेताजी, हमें सेठ जी की बेटी मिल जाने की पूरी आशा है। हम एक एक पल का इंतजार कर रहे हैं। आपका घर समझाया क्या? देखो भैया, मुझे अंदर जाने से मत रोको, नहीं तो वो 5 खतरनाक भेड़िए इस मासूम बच्ची के जायदाद को बिना डकार लिए हजम कर जाएंगे। हम ढूंढ कर चलो, निकलो तो बाहर।
12 भी बज गए। अब आप पांचों इस नए वसीयतनामे पर दस्तखत कीजिए। कल सुबह कोर्ट खुलते ही इसकी रजिस्ट्री करवा देंगे। लीजिए। इसको नंदू जमाइला मर साले रेशमा छोड़ कमीने छोड़ दो मुझे छोड़ना कमिश्नर साहब, आदर तू जो हमेशा दूसरों का खून बहाता रहता था, आज अपने ही खून में लथपथ है। हाँ कमिश्नर साहब, आज अपन का गंदा खून इस मासूम बच्ची के जान बचाने के काम आ गया। कौन है ये बच्ची? ये बच्ची सेठ रामलाल की बेटी है और ये वो लोग हैं जो सेठ रामलाल की नमक हरामी कर रहे हैं। इस बच्ची को मार देना चाहते हैं कमिश्नर साहब। ओह आई सी। इंस्पेक्टर शिंदे। यस सर। इन सबको गिरफ्तार कर लो। ओके सर। उनसे में डाला कर। डोंट वरी फादर, डोंट वरी। नंदू दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वकील साहब आप? रेशमा, मेरी बच्ची, रेशमा, मेरी बच्ची। नाना, 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 मुझे माफ कर दो भाई। कादर भाई, ये खून जो तुमने मेरी बेटी के लिए बहाया है, ये एक ऐसा कर्ज है मुझ पे कि मैं इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में नहीं उतार सकता। मत रो बेटे, मत रो। तुम लोगों को मैंने बहुत मारा पीटा, बहुत मारा पीटा बेटे। वादा करो बेटे, कभी गलत रास्ते पे नहीं चलना बेटे, कभी नहीं चलना। अब कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। नहीं नहीं क्या ये हुई ना बात? कमिश्नर साहब, मेरे मरने के बाद मेरी आंखें नंदू को दे दीजिए। नंदू नंदू, सोनू, मोनू, लाल, लाल।
लेते जाना दिल की दुआएं लेते जाना, दुआएं लेते जाना।